नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। सियासी हलचल में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र और कर्नाटक से शुरू हुआ लाउड स्पीकर यानी अजान का विवाद अब देश के कई राज्यों तक पहुंच गया है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर देश भर में सियासत गर्मा गई है। तो कोई इसके पक्ष में है तो कोई लाउड स्पीकर के विपक्ष में खूब बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नए सिरे से नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों में लाउड स्पीकर का प्रयोग पहले से किया जा रहा है उसकी आवाज को धीमा करना होगा। आवाज ऐसी होनी चाहिए कि वह परिसर से बाहर सुनाई नहीं दे। इसके बाद मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर और शाही ईदगाह समेत कई धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर हटा लिए गए हैं। कई जगहों पर लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को कम कर दिया है, लेकिन राज्यों में यह विवाद अब बदस्तूर जारी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत कई राज्यों में सियासत अभी भी गरमाई हुई है। और हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में मस्जिदों को लाउड स्पीकर को लेकर चेतावनी दी, जिसके बाद देश भर में इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। तो एक नजर हम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर भी डाल लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज से 17 बरस पहले यानी कि साल 2005 में आदेश दिया था। साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर बजाने पर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऊंची आवाज यानी तेज शोरगुल सुनने के लिए किसी को भी मजबूर करना उसके मौलिक अधिकारों का हनन करने जैसा है। हर शख्स को शांति से रहने का अधिकार है। लाउड स्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी में आता है, लेकिन यह आजादी जीवन के अधिकार से ऊपर तो नहीं हो सकती। कोर्ट ने साफ लहजे में कहा कि किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं कि पड़ोसियों और दूसरे लोगों को परेशानी हो। कोई भी शख्स लाउड स्पीकर बजाते हुए अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिले अधिकार का दावा नहीं कर सकता। और इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। वीआईपी न्यूज चैनल के उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड कतिल शेख जी जुड़े हुए हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से मनीष सेठी जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से पक्ष रखने के लिए पीयूष मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और रेलवे बोर्ड के सदस्य कमरुद्दीन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहूँगा मनीष सेठी जी। सवाल आपसे सर यही है कि क्या अजान को लेकर जो विवाद छिड़ा है पूरे देश भर में अब ये विवाद फैलता जा रहा है, खुलेआम लाउड स्पीकर बजाना कितना सही है और कितना गलत है? मनीष सेठी जी। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है भाई साहब, उस गाइडलाइन से योगी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। इसमें उत्तर प्रदेश में पूरा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने अपने स्वयं से स्पीकर अपना उतारा, अपने वायलेंस को कम किया। योगी जी की सरकार में कोई भी आज तक 6 साल के होने जा रहा है, कोई एक दंगा नहीं हुआ जी। महाराज जी के आने के बाद कानून व्यवस्था टाइट है और अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है जो अपराध कर रहे हैं। कोई भी आम नागरिक के ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है। जिन्होंने देश को लूटा, 40-40 साल से कब्जा करके रखा, उनके कब्जाई हुई जमीन को बुलडोजर चलाया जा रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश में अमन चैन शांति जी। मेरा सवाल मनीष जी आपसे ये था कि खुलेआम अजान पढ़ना या लाउड स्पीकर बजाना कितना सही है और कितना गलत है? सरकारों ने जो अब तक प्रयास किए हैं क्या वो सही है? जी, जो हमारी सरकार ने किया है कि वॉल्यूम उतना हो, डेसिबल में हो कि किसी को दिक्कत ना हो, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो और जो अजान से कोई डिस्टर्ब ना हो। मंदिर में जो हम लोगों की जो रामायण पढ़ी जाती है उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसलिए वॉल्यूम को थोड़ा सा कम किया जाए। और वॉल्यूम को सबने कम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता, जनमानस ने, आम जनता ने खुद ही अपने आप से कम किया है। ये सरकार की कानून व्यवस्था की मजबूती है, योगी जी का शासन है, प्रशासन मजबूत है और योग्य सरकार है। जी पीयूष मिश्रा जी, अगला सवाल आपसे है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को इस संबंध में आदेश का नोटिफिकेशन भी जारी किया था और इस आदेश के बाद में गाजियाबाद से करीब 250 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। और पूरे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें
तो 37,000 दो लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं और इस प्रकार से 54,593 लाउड स्पीकर से आवाज कम की जा चुकी है। तो योगी सरकार के इस फैसले से आप कितना सहमत हैं? सिट मिश्रा जी, शायद पीयूष मिश्रा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। सर कमरुद्दीन सर, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कितने सहमत हैं? जी सर, जो हमारी सरकार योगी सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश में हिंदी मुस्लिम सभी को लेकर के उत्तर प्रदेश ऐसा सुप्रीम कोर्ट में लिया जा रहा है, वही सरकार कर रही है और जिसको लाउडस्पीकर चलाना है तो वो सुप्रीम कोर्ट में पीयूष मिश्रा जी से लगातार हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और नेटवर्क प्रॉब्लम बनी हुई है। सर मेरा अगला सवाल हमारे कतिल शेख सर आपसे है कि सर जिस प्रकार से योगी सरकार तमाम फैसले पर फैसले लिए जा रही है और तमाम धार्मिक स्थानों से जो लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, इससे कितना सहमत है और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कतिल जी। सरकार और अदर प्रदेशों में भी तत्काल प्रभाव से इसका इम्प्लीमेंट हुआ है और लगातार सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश किया उसका उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वागत करते हुए हर वर्ग के समुदायों का लाउड स्पीकर उतरवाया गया, उनका एक मानक बनाया गया है और वो मानक ये है कि कितनी आवाजों में उनको लाउड स्पीकर यूज करना है। तो चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सुप्रीम कोर्ट ने सबको एक सम्मान देते हुए और एक कटघरे में वो बना दिया है कि आप लोगों का ये सिस्टम रहेगा कि कितनी आवाजों में आपको उसको लाउड स्पीकर लगा के चलाना जी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्टार्ट किया था शुरू में लाउड स्पीकर के जो है तेज आवाज का। महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने भी इसका जो है विरोध किया था। सारी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाते हुए इसको एक आदेश के रूप में जारी कर दिया ताकि किसी समुदाय में कोई विवाद ना हो। तो बस यही है जी। तो मनीष सेठी जी, सरकार पर आरोप लगे हैं, सरकार पर तमाम प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा कि ये जो योगी सरकार जो फैसला ले रही है एक तरफा ले रही है, क्या ये सही है आरोप विपक्ष का? मनीष सेठी जी। भारत सरकार के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उस पर हम सरकार काम करेगी और सरकार काम कर रही है। आपने देखा होगा कि राम मंदिर का फैसला भी आया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया और अमन चैन सब कायम रहा। उत्तर प्रदेश में कोई भी एक दंगा नहीं हुआ। सारे लोग, हमारे उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता उसने फैसला स्वीकार किया और ये भी फैसला स्वीकार कर रहे हैं और जनता इससे खुश है जी। तो कतिल शेख जी हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। कतिल जी, मेरा आपसे सवाल है कि 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लाउड स्पीकर का मुद्दा जबरन बनाया जा रहा है, क्या ये सही है? देखिए, समाज में कई तरीके के लोग फैले हुए हैं जो तरह तरह की चीजों को लेकर एक विवाद खड़ा करना चाहते हैं, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की कोई भी दंगा फसाद या किसी तरीके का कुछ होने देगी, क्योंकि ऑलरेडी सरकार बहुत ही कड़ी तरीके से हर चीजों का पालन कर रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, इनको सरकार इतनी बड़े प्रदेश को जो है चलाना है और हर एक चीजों पर ध्यान रखते हुए किसी भी कार्य को आगे बढ़ाएंगे ये लोग। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई विवाद हो सकता है इन पर, और वैसे सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आ गया है तो सारी चीजों पर विराम लग जाता है और उसका स्वागत उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। जी बिल्कुल। कतिल जी, हमारे साथ में मनीष सेठी जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए पीयूष मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और रेलवे बोर्ड के सदस्य कमरुद्दीन जी, तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं। आपका कोई सवाल, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। कतिल जी। मनीष सेठी जी से मेरा एक सवाल है, ये है
कि जैसे जो अभी बीच में बुलडोजर का मामला बहुत तेजी से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ ऐसी गाइडलाइन बनानी चाहिए जैसे कि अगर कोई आदमी कोई अपराध करता है या किसी तरीके का कोई जघन्य अपराध हो या किसी श्रेणी का अपराध हो, उस पर अगर उसके घर को क्षतिग्रस्त या गिरा दिया जाता है तो सबसे पहले जिला अधिकारी से एक जो है एनओसी लिया जाए कि क्या वाकई में उस अपराधी के पैसों से घर बनाया गया है या उस अपराधी के जो है खड़ी की हुई इमारतें हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने जमाने से, दादा बाबा के जमाने से घर बना हुआ है और कोई घर का कोई आदमी ऐसा नालायक लड़का निकल जाए, उसकी वजह से पूरा परिवार सफर करे। तो इन सब चीजों पर भारतीय जनता पार्टी को एक मंथन करना चाहिए कि किसी भी परिवार का कोई भी मकान और किसी भी तरीके की कोई चीज है, उसको ध्वस्त करने से पहले जी मनीष सेठी जी जवाब दीजिए। कतील जी ने पूछा है कि किसी के भी मकान को तोड़ने से पहले इस बात की तफ्तीश कर लेना चाहिए कि क्या वो वाकई अवैध रूप से बनाया गया है या नहीं। मनीष जी। कतील जी को मैं बताना चाहता हूँ जी कि अभी तक जितनी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने करी है वो अपराधियों पर करी है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अपराधियों के ऊपर अगर वार हो रहा है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है। किसी शरीफ आदमी के ऊपर कोई बुलडोजर आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं चलाया। कतील जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार सबके साथ न्याय करेगी और न्याय कर भी रही है। कोई अन्य ऐसे आदमी के ऊपर कोई आपराधिक छवि का आदमी हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। बगैर आपराधिक आदमी को कोई बुलडोजर नहीं चलना। कतील जी ने एक सवाल और पूछा था मनीष जी कि जो प्रशासन का बुलडोजर जब चलता है तो पहले क्या इस बात की शनाख्त कर ली जाती है कि जो बनाया गया घर है, मकान है, वो अवैध रुपये से बनाया गया है? क्या इस बात की तफ्तीश पहले प्रशासन द्वारा कर ली जाती है? पूरी एलआईयू रिपोर्ट लगती है, एलआईयू रिपोर्ट आ जाती है, तब जिला अधिकारी महोदय कोई उसके संज्ञान लेके काम करते हैं। जी सारे जिला अधिकारियों को निर्देश है कि एलआईयू रिपोर्ट आने के बाद तब आप कार्रवाई करें। जी एक सवाल और कतील जी ने पूछा था कि क्या किसी के मकान को ढा देना कितना सही है, क्योंकि जुर्म जो होता है उसके तहत सजा भी मुकर्रर होती है, लेकिन किसी का घर तोड़ देना ये कितना सही है? जी भाई साहब, ये हमारे जो योगी महाराज हैं, योगी महाराज ने ये अपराध को लगाम लगाने के लिए इस तरह का कदम उठाया। अपराध इस तरह से फैल गए थे कि माँ बहनें सुरक्षित नहीं थी। सपा की सरकार में जाती थी तो चैन खींच लिया जाता था, कान का नोच लिया जाता था, मोटरसाइकिल चोरी हो जाती थी, गाड़ी चोरियां होती थी, गाड़ी का एक पूरा बाजार लग रहा था मेरठ में एक जगह। आप लोगों ने चैनल पे अपने खुद चलाया है कि एक ऐसा बाजार था कि जहाँ चोरी की गाड़ी काटी जाती थी जी। लेकिन जब से माननीय हमारे योगी जी 2017 के बाद आए हैं, तमाम लगाम लगाते हुए चोरियों की घटना पे रोक लगी, हत्या, मर्डर, बलात्कार पे रोक लगा। नहीं तो आए दिन बलात्कार होता था, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, कॉलेज में लड़कियां चल नहीं पाती थी, छेड़छाड़ करते थे सोहदे लोग। हमने एंटी करप्शन बना के उसको रोका है और योगी जी ने अच्छा कदम उठाया है। जी कतील जी, आपका कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कतील जी। नहीं, ठीक है। सरकार का लगातार जो चल रहा है उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। मैं देख रहा हूँ प्रदेश में सारे जिलों में नजर है, मगर सरकार को और भी बहुत सारी चीजों पर ध्यान रखना होगा जिससे जो है किसी को असुविधा न महसूस हो और किसी का भविष्य खराब न हो। भाई कभी कभी जिले के अधिकारी ऐसा भी बोल देते हैं कि भाई ये रिपोर्ट वगैरह में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तो उन पर चीजों की पूरी पुख्ता जांच हो और जांच होने के बाद उस पर कार्रवाई हो तो उसका और अच्छा रिजल्ट जाएगा और उसको बाकायदा पब्लिक में स्पष्ट है कि हाँ देखिए जिलाधिकारी की ये रिपोर्ट है। मुझे नहीं लगता बहुत सारे घर गिराए गए हैं, ऐसा नहीं है कि सब घरों को अपराधियों ने ही बनाया। उनसे भाई टाटा मिलकर उसको गिरा देना जरा सा ये बात सरकार के लिए और पब्लिक के लिए ठीक नहीं है।
क्योंकि यही जनता इनको बैठाती है और बड़े उम्मीदों से वो वोट करती है। उसके बाद जो है सरकार बनती है और सरकार का राजा बहुत ही वैसा होना चाहिए जो जनता के बीच में अपनी बातों को सही तरीके से समझा सके और उसका इम्प्लीमेंट कर सके। जी मनीष सेठी जी जवाब दीजिए, कतील जी ने पूछा है। कतील जी को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी कि किसी ऐसे आदमी को परेशान किया जाए। सरकार हमारी दृढ़ संकल्पित है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जाहिर करेंगे। यही हमारी पार्टी का नारा है, हमारी सरकार का नारा है। हम सबको एक समान देख के चलते हैं। कोई हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमारा नारा है। कतील जी को मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार सबके साथ न्याय करेगी। किसी के साथ कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई शिकायत मिले। ये मैं चैलेंज के साथ आपको कतील जी कहना चाहता हूँ। मनीष जी, पहले हिजाब विवाद चला कर्नाटक में और उसके बाद में हलाल मीट का विवाद भी चर्चा में रहा और अब लाउड स्पीकर का विवाद है जो जोरों पर है। क्या इस देश में धार्मिक मुद्दों के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है? नहीं, तमाम मुद्दे हैं भाई साहब। बहस करने के लिए हमारे पास में 100 मुद्दे हैं। 100 तरह के मुद्दे पर बहस न होकर के हमेशा अगर तरजीह दी गई है तो धार्मिक मुद्दों को तो क्यों दी जाती है? ऐसे मुद्दों को हवा क्यों दी जाती है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। कोई उनके पास कोई कहने की कोई चीज नहीं है। हमने सबको मकान दिया, सबको राशन दिया, सबको वैक्सीन फ्री की लगाई। हमने तो किसी की जात बिरादरी नहीं पूछी। उसका परिणाम आया कि प्रचंड बहुमत से 2022 में हमको जनता ने सम्मान दिया। मनीष जी, यही बात अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले कही थी कि सत्ता पक्ष के पास में धर्म के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। शायद इसलिए कई मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म का मुद्दा आड़े हाथ लिया है। और यही बात आप कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। असल बात है क्या? मुद्दा किसके पास नहीं है, विपक्ष के पास या आपके पास? हमारे पास तमाम मुद्दे हैं। हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, नई नई फैक्ट्रियां खुल रही हैं, नए निवेश हो रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीटिंग हुई, उसमें इन्वेस्टर लोग आए हैं। टाटा कंपनी आ रही है, सैमसंग कंपनी आ रही है उत्तर प्रदेश में। तमाम उद्योग धंधे लग रहे हैं। हम बेरोजगारी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान भटकाना ये विपक्ष लोग वाले चाह रहे हैं। माननीय अखिलेश जी, विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई पर बात हो, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पर बात हो, डीजल पेट्रोल की बेतहाशा वृद्धि पर बात हो, उस पर बात नहीं हो पा रही है। विपक्ष ने तो ये आरोप लगाया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग लिया था। जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां पर टैक्स कम नहीं किया गया, जो कि हमारी गाइडलाइन। उत्तर प्रदेश सरकार में पेट्रोल सस्ता है, बंगाल में महंगा है, महाराष्ट्र में महंगा है, केरला में महंगा है, पंजाब में महंगा है, दिल्ली में महंगा है। सर, ऐसा क्यों? बीजेपी शासित ऐसे कई राज्य हैं, उन्होंने अभी वैट कम नहीं किया है। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था तो केंद्र सरकार ने किया है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी वैट कम नहीं किया है। तो ये तो एक तरफा बात है। दोनों राज्यों, जैसे अगर कोई विपक्ष की सरकार है और जहां पर आपकी बीजेपी की सरकार है, दोनों ने ही तो ये बात नहीं मानी है। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ विपक्ष ने बस इस बात को नहीं माना है? नहीं, हमारी जहां जहां हमारी सरकार, हमारी एनडीए की गवर्नमेंट है, वहां सब जगह कम हुआ है। मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है सर। आप चेक कर लीजिए, नेट पे चेक करिए क्या रेट है। महाराष्ट्र से कम है। नहीं, ऐसे कई जगह है, मध्य प्रदेश के अलावा भी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर नहीं हुआ है। हालांकि विपक्ष ने यह भी कहा है कि ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो ध्यान भटकाने के लिए है। तमाम सरकार पर, आपकी जो बीजेपी शासित कई राज्य की सरकार है उन पर भी ये आरोप लगे हैं और केंद्र की मोदी सरकार है उन पर भी आरोप लगे हैं। तो इस आरोपों से क्या आप खारिज कर देना चाहेंगे? नहीं, खारिज करने का मतलब ये है कि हम लोग जनता का विश्वास जीतने में कायम है। जनता के लिए हम भलाई से काम कर रहे हैं। हमने कोरोना काल को इतना बढ़िया से, मतलब ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री आके तारीफ करता है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की। आज कोरोना काल से हम सबसे ऊपर हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर। मौका दें। जी जी जी, कतील जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कमरुद्दीन जी, पीयूष जी, आप लोग इस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? जी मनीष जी, मुझे भी मौका दे थोड़ा से। जी बोलिए। सर, आप अपना पक्ष रख सकते हैं।
तो जी बोलिए। जी मनीष जी, मैं कतील जी से कहना चाहूंगा कि हमारी 22 करोड़ यूपी की जनता ने हमें फिर पे हमारी सरकार पे विश्वास किया, तब जाके हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनी। और कौन सी ऐसी सरकार होगी जो हिंदू मुस्लिम को साथ में लेके चलना चाहेगी, और जो हमारे मस्जिद के लिए फैसला है वो मंदिर के लिए भी है लाउड स्पीकर में। ये लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं इनको समझाना चाहूंगा, केंद्र से लेकर के पूरी दुनिया में जब हाहाकार मची हुई थी, तब हमारे इंडिया ने वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन खोजी, तब भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने वो इल्जाम लगाया हम पे, जबकि खुद मुलायम सिंह यादव वैक्सीन लगवा करके आ रहे थे और फिर कह रहे थे ये बीजेपी के वैक्सीन। क्या हाल मचा रखा है? अरे मान्यवर मेरी बात सुने। पीयूष श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात रखें। पीयूष जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है, उसमें मना कहाँ किया? उसको तो सबको स्वागत करना पड़ेगा। नहीं, आप लोग अफवाहें की क्यों राजनीति कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास की राजनीति करिए। देखिए, पत्रकारिता कोई राजनीति का स्तर नहीं है। मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार होने के नाते अपनी बातों को रख रहा हूँ। नहीं, मेरा ये मनीष जी से सवाल है, मेरा कपिल जी से, समाजवादी के पार्टी के जो पक्ष रख रहे हैं उनसे सवाल है। जी नहीं, समाजवादी पार्टी का पक्ष हमने रखा है। पीयूष श्रीवास्तव जी से नहीं रखा था। मनीष जी कपिल जी से ये सवाल कर रहा हूं। पीयूष श्रीवास्तव जी से हमारा संपर्क टूट गया है। पीयूष श्रीवास्तव जी से हमारा संपर्क टूट गया है और कतील जी अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, पत्रकारिता जो है किसी धर्म को, किसी जात को, किसी मजहब को नहीं देखती। वो सिर्फ एक आईन है, एक आईना दिखाती है और ये बताती है कि असलियत क्या है। वो किसी का पक्ष नहीं रखती। और कतील जी ने भी यही बात की है, सिर्फ सवाल पूछे हैं। सवाल पूछना तो कोई जुर्म नहीं है ना मनीष जी? नहीं, ये तो मैं कतील जी के सवालों का जवाब भी मैं दे रहा हूँ। कतील जी एक पत्रकार हैं, पत्रकार की हैसियत से वो पूछ रहे हैं। वो समाजवादी के इसको पर्सन थोड़ी रहे हैं कि वो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। वो एक पत्रकार है, पत्रकार के उनको बोलना उनका राइट है, उनका पूछने का। उनकी सारी बातों का मैंने उत्तर दिया। अगर कोई उत्तर में आप गलत बताओ तो बताएं। जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया सर। समय की सीमा है, इसलिए बस आज की इस बहस को, इस डिबेट को यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो मनीष सेठी जी, आपका बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। पीयूष श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया, हालांकि संपर्क टूट गया है। और रेलवे बोर्ड सदस्य कमरुद्दीन जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, हालांकि उनका भी संपर्क टूट गया है, लेकिन फिर भी उनका बहुत शुक्रिया। और हमारे VIP न्यूज़ चैनल के उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड कतील जी भी हमसे जुड़े हुए थे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का आपका बहुत शुक्रिया। तो ये जो महाराष्ट्र का जो विवाद था, कर्नाटक से शुरू हुआ, पहले हिजाब विवाद हुआ, फिर मीट का मामला सामने आया और अब लाउड स्पीकर यानी अजान विवाद। और ये जो विवाद है अब देश के कई राज्यों में पहुंच गया है। अब यह विवाद कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, कौन जाने। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर गाइडलाइन तय की है। तो फिलहाल आज की इस डिबेट में इतना ही, और आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।